नमस्कार साथियों। बहुत जरूरी है इस एक टॉपिक पे बात करना। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियोन की वैकेंसी आई है। कई बच्चों का कॉल्स, कई बच्चों के मैसेजेस, कई बच्चों से मेरी बात हुई और सब इसी बात को लेकर के परेशान हैं कि सर फॉर्म फिल करें या फिर नहीं। और इसलिए अभी फिलहाल एक पार्टी के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि वो सारी की सारी चीजें बाद में हो जाएंगी। तुरंत भाग करके आया और ये महसूस की जरूरत कि आप सब लोगों के सामने इस वीडियो को लाना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट एडवाइस, ऑनेस्ट सजेशन दूंगा। एक रीसेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट पियोन लेवल की वैकेंसी की बात की गई है। काफी बच्चे परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि सर फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं करना है। एक बात मैं आप सब लोगों को क्लियर बता रहा हूं कि हर बच्चे की अपनी एक कैटेगरी होती है। मैं कास्ट की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी की कि आपका लक्ष्य क्या है। बहुत सारे ऐसे यहां पे कैंडिडेट हैं जिन्होंने की लक्ष्य यह रखा है कि चूंकि मैं ग्रेजुएट हूं तो उनका लक्ष्य यह रखा है कि सामने आरआरबी के फॉर्म्स आएंगे, आरआरबी के लिए तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद आईबीपीएस पी और क्लर्क के फॉर्म्स आएंगे, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। एसबीआई की वैकेंसी आएगी, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। और इस तैयारी के बीच, इस सिचुएशन, इस मनोदशा के बीच एक फॉर्म आपके सामने आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस असिस्टेंट पियोन, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं। कोई भी काम बच्चों छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ एक चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जिन बच्चों का टारगेट है, अगर आपका टारगेट बैंक एग्जामिनेशंस पीओएन क्लर्क की वैकेंसीज हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आपको यह फॉर्म नहीं फिल करना है। किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ कहता हूं कि आपका जो बड़ा लक्ष्य है, जो बड़ा गोल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिल जाएगा। वो हिल जाएगा। सामने वैकेंसीज आने वाली हैं आरआरबी की, तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचें। हालांकि ये एक वैकेंसी है, कुछ बच्चों के लिए वैकेंसी काफी ज्यादा कारगर रहेगी। ऐसे बच्चे जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही है कि वो थोड़ी सी भी फी जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, जो है वो पढ़ाई करने के लिए, बैंक की नौकरी के लिए या फिर किसी भी तरीके के लिए, उनके लिए फ्री एजुकेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। अभी घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। वो भी सपोर्ट करना चाहते हैं अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। और +2 है ना, क्लास 10 +2 आपका पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए ये जॉब काफी अच्छी हो सकती है। एक तुरंत के समय में अगर मैं बोलूं तो आप अपने घर को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हो, उसके साथ साथ आप चीजों को आगे कर सकते हैं अगर आप वहीं तक सोच रहे हैं। लेकिन उसके आगे अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने अभी तक यह मानसिकता सोच करके रखी कि मुझे बैंक की नौकरी चाहिए, पीओएन क्लर्क की, आरआरबी पीओएन क्लर्क, एसबीआई पीओएन क्लर्क, आईबीपीएस के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो मैं बार बार आपको कहूंगा कि इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस जॉब को बिल्कुल भी आप पा नहीं पाएंगे या फिर ये एग्जामिनेशन आपसे निकलेगा नहीं। सवाल इसका है ही नहीं कि एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इस क्वालिफिकेशन रूपी ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी आई है, इसके डिस्ट्रैक्शन से ही आपको बचना है। इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। लक्ष्य बड़ा रखिए, गोल बड़ा रखिए। हमें विश्वास है आपके प्रति। सामने आरआरबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें आप मन लगाइए, उसमें आप जी तोड़ मेहनत करिए, जरूर आप पास करेंगे। पियोन की वैकेंसीज हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बच्चों, लेकिन साफ साफ एक प्रैक्टिकल रूप से अगर मैं कहूं तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो रहा होगा कि पियोन में किस तरीके की जो है वो जॉब आपसे करवा सकते हैं। हर तरीके का काम यहां पे हो सकता है, यहां तक कि किसी को टेबल फाइल वर्क भी आपकी चीजें हो सकती हैं, या फिर कहीं पे भी आप अचानक से बेल बजाया गया और आपको अचानक से वहां पे हाजिर होना है। हो सकता है कि पानी भी पिलाना पड़े, मतलब आपको पड़ सकता है। कोई भी आपके सामान्य जो काम है आपके जनरल लोग, वो भी आपको जो है वो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पियोन ऑफिस असिस्टेंट, लेकिन ब्रैकेट में अगर पियोन रखा हुआ है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान का जमीर भी उसे वो काम नहीं करवा पाता। तो पता चला कि सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। आपने इसमें मन लगा लिया और आपका टारगेट है पीओएन क्लर्क, तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि इसको आप
इस जॉब को पा जाने के बाद आप उसके बाद पीओएन क्लर्क की तैयारी करेंगे और उस समय आपकी मानसिकता सही रहेगी। डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बिल्कुल मेरी बात को गलत मतलब मत निकालिएगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ये आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपके परिवार की उस तरीके की है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्लास 10th पढ़े हुए हैं, क्लास 12th वगैरह पढ़े हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आपको अपने फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना है, कहीं से अगर कुछ चीजें अगर आपके पास हर महीने अगर इस तरीके के कुछ पैसे आ रहे हैं काम करके, अच्छा लग रहा है, उसके साथ साथ आप और कुछ देख सकते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में ये उम्मीदें जगा रखी, ये ड्रीम रखा है कि आरआरबी पीओएन क्लर्क, बैंक पीओएन क्लर्क, तो मैं हमेशा कहूंगा कि कृपया करके इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। आपको बहुत सारे अभी लोग आपको जो है वो अलग अलग तरीके की बातें करते हुए दिखेंगे इस वाले जो है वो वैकेंसी के लिए। बहुत सारे अलग अलग लोग, मुझे नहीं पता कि कौन किस तरीके की बातें कर रहा है, इसके जो है वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये है जो मैंने अभी आप सब लोगों से डिस्कशन किया। काफी बच्चों से मेरी बात हुई, बहुत सारे बच्चों से, कि सर ये जो नोटिफिकेशन आया है पियोन की, सर मुझे भरना चाहिए, फिल करूं या नहीं करूं। तो आप सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर के ये जरूर पूछें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है। अगर आईने के सामने खड़े होकर के आपका जमीर आपसे ये कह रहा है कि नहीं मुझे तो बैंक पियोन क्लर्क की नौकरी चाहिए, तो याद रखिएगा डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। किसी को भी क्षति पहुंचाना मेरे शब्दों से, ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो से, सिर्फ मेरा एक ऑनेस्ट एडवाइस है। मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बड़ा है, उसके पीछे आप मेहनत करेंगे तो चीजें जरूर 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 मिलेंगी। क्योंकि मुझे ये भी एक चीज पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा थोड़ा एम्बिशियस हैं, तो आप ये वाला एग्जाम अगर क्लियर कर भी ले रहे हैं, इस तरीके की शायद नौकरी भी जो है वो आप ना कर पाए, तब पता यही रहेगा कि ना तो ये हो पाया और ना ही वो हो पाया। इसलिए सवाल इसका है ही नहीं कि ये जो एग्जाम है आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल यह है कि इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, ध्यान नहीं देना है। सामने आ रही आरआरबीज की वैकेंसीज, उसके बाद आईबीपीएस की वैकेंसीज, कैलेंडर आउट है, एसबीआई भी है, आरबीआई भी है, हर तरीके के एग्जाम में फटाफट जाइए, मेहनत करिए, पढ़िए, जरूर चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद भी इसको लेकर के अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग आप अपने मैसेजेस, अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपको जरूर जो है वो यहां पे आंसर दूंगा। ठीक है, कुछ भी चीजें हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक जो इंफॉर्मेशन है, ये एक सजेशन है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को हौसला दे अपने लक्ष्य के प्रति। धन्यवाद। कुछ किसी को भी अगर मेरी इन बातों से कभी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर कहीं पे भी कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ऑनेस्ट एडवाइस, एक ऑनेस्ट सजेशन आपको देने की। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी क्वेरीज जब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचने की। धन्यवाद।